हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का एसएस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है राइज ऑफ न्यू किंगडम। राइज को कहते हैं उदय होना, नए नए किंगडम मतलब राज्यों को। नए नए राज्य कैसे उगे, उस यानी कैसे सामने आए, उसको कहते हैं किंगडम। ओके, अब आगे अपन चलते हैं। इस जो लेसन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो शुरुआत अपन करेंगे वो क्या है कि की टर्म्स। तो पहला की टर्म्स है क्लैन, ट्राइब और रेस, यानी कि जाति या जनजाति, जिसको क्या क्लैन कहते हैं। और डिसेंडेंट, अ पर्सन हु डिसेंडेंट आर हीज आर हर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन एटसेट्रा पीपल हु लिव आफ्टर हिम आर हर, यानी कि बच्चे और उनके बच्चे, यानी के बाद एक वंशज जिसको कह लेते हैं, वो लोग आपस में एक साथ रहने को डिसेंडेंट कहते हैं। डायनेस्टी मतलब एक साम्राज्य, एक फैमिली, यानी कि एक जैसे अपन कहते हैं मुगल डायनेस्टी यानी मुगल परिवार, फिर सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी यानी लोधी परिवार, सैयद परिवार, ऐसे। एम्पायर मतलब कि राज्य या क्षेत्र जिसका यानी कहाँ तक उसका एरिया फैला हुआ था उसे एम्पायर कहते हैं। डोमेन और किंगडम और टेरिटरी। उसके बाद एक गिल्ड, यूनियन एंड एसोसिएशन, यानी कि ऐसा संघ यानी यूनियन, उसकी संघ को कहते हैं गिल्ड। अब है पैट्रन, ए पर्सन हु गिव मॉनेटरी सपोर्ट आर्टिस्ट, राइटर, सिंगर एट्सेट्रा, मतलब ऐसे लोगों को सहायता देना। कैसी सहायता? पैसे से, जिसको कहते हैं मौद्रिक सहायता देना। किन लोगों को? आर्टिस्ट, राइटर, सिंगर्स, इनके सपोर्ट से जो सहायता देना वो। इसके बाद है पीजेंट, फार्मर हु ऑन्स आर रेंट अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, ऐसा किराए की भूमि, यानी किसान जो किराए की भूमि है उसे कहते हैं पीजेंट। उसके बाद है रीजन, उसके बाद टाइम इन पावर, यानी सत्ता में समय, उस समय जो भी सत्ता में रहा हो उसे कहते हैं। इसके बाद स्कल्पचर, अ वर्क ऑफ आर्ट दैट इज ए सॉलिड फिगर और ऑब्जेक्ट मेड बाय कार्विंग मेटल, क्ले एट्सेट्रा, मतलब ऐसे सॉलिड फिगर यानी ठोस आकृति जो बनाई गई हो, मेटल से बनाई हो या क्ले से बनाई हो, इसी आकृति को स्कल्पचर कहते हैं। इसके बाद आप नीचे चलेंगे तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड को शो किया गया है, BC और AD को। ओके, देखो यहाँ पर AD जितने हैं, और ये इसमें लिखा है कि राजपूत रूलर राइज का हुआ, फिर चोल डायनेस्टी, फिर राजा राज आए, फिर फर्स्ट अटैक टू मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है, फिर मोहम्मद गजनी का जो सोमनाथ पर अटैक हुआ वो, फिर पृथ्वीराज चौहान का, फिर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन और फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन। ये पूरा आपके चार्ट बना हुआ है, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे आगे इसके अंदर अलग अलग किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, और इन किंगडम के बारे में जो लिखा हुआ है वो टाइमलाइन यहाँ पर पहले से चार्ट में बना रखी है। अब अपन लेसन शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले लेसन शुरू करते से हम पढ़ेंगे कि a number of powerful kingdoms existed in India during the early medieval period, यानी पावरफुल किंगडम की शुरुआत कब से हुई? अर्ली मेडाइवल पीरियड से, जो 700 AD to 1200 AD तक का है। द राजपूत गेन कंट्रोल इन द नॉर्थ एंड द अदर पावरफुल किंगडम वर दोज ऑफ पाल्स इन बंगाल। जो राजपूत ने जो कंट्रोल करा वो नॉर्थ में, और अदर पावर किंगडम यानी दूसरे अलग जो राज्य हैं जिन्होंने इस समय पर यहाँ पर नॉर्थ में शासन करा, उसमें प्रेजेंट डे में वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है और बिहार में। और द राष्ट्रकूट अलॉन्ग विथ सम स्मॉल किंगडम इन द दक्कन एंड द चोल्स इन द साउथ, जो साउथ के अंदर हैं वो कौन थे? राष्ट्रकूट थे। उसके बाद है मोहम्मद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी, हु वर बेसिकली इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ये जो मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गोरी हैं ये इन्वेडर्स थे, इन्हें बाहर के आक्रमणकारियों को इन्वेडर्स कहते हैं ना। वो ये लोग बाहर से आए थे और इन्होंने नॉर्थ वेस्ट में अपना
इम्पॉर्टेंट रोल अदा करा था। इन्वेडर्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट ऑल्सो हैड एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ प्ले ड्यूरिंग द अर्ली मेडाइवल पीरियड। जो मध्यकालीन युग है उसके अंदर इन लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इनफैक्ट द साउथ सॉ द इमरजेंस ऑफ पावरफुल डायनेस्टीज लाइक द पल्लव, द पांडे एंड द चोल्स। आप याद रखो, आपको 10th में भी ये पढ़ने को मिलेगा कि साउथ के अंदर जितने भी शासक हैं वो कोई चौथा नहीं आया, यहाँ पर ये 3 ही हैं। कौन कौन? पल्लव, पांडे और चोल, क्योंकि लोग जाने से भी डरते थे और दूसरी बात वहाँ की ज्योग्राफिकल एरिया के कारण वहाँ पर लोग जाकर रहने से बहुत ज़्यादा डरते थे, इसलिए वहाँ पर सिर्फ 3 ही लोगों का शासन हमेशा बना रहा, वो ये 3 हैं, चोल, पांडे और पल्लव। बट दिस स्मॉल किंगडम कंटिन्यूसली फॉट विथ ईच अदर टू गेन कंट्रोल ओवर देयर नेबरिंग टेरिटरीज। लेकिन ये लोग आपस में भी बहुत लड़ते थे, है ना, ईच अदर गेन टू कंट्रोल, वो अपने अपने कंट्रोल के लिए आपस में भी बहुत ज़्यादा लड़ते थे, जिसके कारण कि उनके साम्राज्य को कोई भी आकर हस्तक्षेप उनमें कर नहीं सके। इसके कारण वो आपस में भी किसी एक को दूसरे में इंटरफेयर करने नहीं देने जाते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में ओरिजिन ऑफ राजपूत, नॉर्थ इंडिया में कैसे राजपूत आए और फिर उन्होंने अपनी कैसे डायनेस्टी को बढ़ाया। तो अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले अपनी एसएस की नोटबुक में अपने फर्स्ट चैप्टर तो कर ही लिया होगा, अब सेकंड चैप्टर जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो उसमें आपको सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 मेंशन करना है, राइज ऑफ न्यू किंगडम्स मेंशन करना है, उसके बाद HW डालकर आपको की टर्म्स लिखना है और इसको मुझे आप होमवर्क के अंदर शो करेंगे। ये जो दोनों की टर्म्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको इस तरफ और इस तरफ, इन दोनों को अपनी कॉपी के अंदर राइट करना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है, टू बी राइट इन प्रॉपर वे एंड आफ्टर देन यू कैन शो मी। और उसके बाद हम कल इसके आगे पढ़ेंगे जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है आगे का। तो ओके बेटा, बाय।